लखन लखे और गोवंश मने, ताके ओ हर को दंडो। बोल के गात बोले वचन, चरण चापे ब्रह्मांडो। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री राम जी शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों में दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। जैसे कुंजर हो कमठ यहे कोला, धर हो धरन धरे धीर न डोला। रामो चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सोने आय सो मोरा। चाप समीप राम जब आए, चाप समीप राम जब आए। नर नारे सोर सुकृत मनाए, सब कर संसारो अज्ञानो। मंद मही कर अभिमानो। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे बाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी को धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। रघुपति के गर्भ गरो आई, सोर मुने बरह के रे कदराए। सिय कर सोचो जनक पछितावा, राने कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, भय सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोहि तू पाई, चढ़े जाए सब संगो बनाए। राम बाहो बल सेंदो अपारो, चहत पारो नहे को कड़ हारो। यह सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं दिखता। राम बेलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चिताई सिय कृपायतन जानी बिकल से। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल देहि, निमिष बेहात कलप समते। प्रसित बारे बेनो जो तनु त्यागा, मुए करे का सोधा तड़ागा। काबर सास कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने। असजिय जाने जान की देखी, प्रभु पोल के लके पीते बेसेसी।
उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम रखकर वे पुलकित हो गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अतला घवे उठाए धनो लेना। धमके ओदा मैंने जिम जवलाया ओ, पुण्य बधनो मंडल सम भायो। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहो न लखा देख सब उठाड़े। ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धोने घोर कठोरा। मन ही मन उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में ले लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश मंडल में जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाजे तजे मार गो चले। चे करहि दे गज डोल महे आहे, कोल कोरूप कल मले। सूरय सुर मोने कर कान दीन, सकल बेकल विचारहि। को दंड खंड ओ राम तुलसी, जयते वचन उचारहि। जयते वचन उचारहि, हो जयते वचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष बाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चापो जहाजो, सागर रघुवर बाहुबल। मूल सो सकल समाजो, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी का भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।